हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पेट 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। आज की क्लास में 15 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे वो सभी क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी राजगृह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजगृह हो जाएगा। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। सभा, स्थान, अध्यक्ष, शासनकाल। तो पहली सभा राजगृह में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का था। द्वितीय सभा कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? सभाकामी थे और शासनकाल कालाशोक का था। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्ष मोगल पुत्र तिस्य थे। शासनकाल अशोक का था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंटलवन में हुई थी, कश्मीर में, और अध्यक्ष वसुमित्र अशोघोष थे। शासनकाल कनिष्क का था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद ने, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन डी भगत सिंह ने। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? इससे रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। लाला लाजपत राय के कौन कौन से नारे थे? साइमन कमीशन वापस जाओ। सुभाष चंद्र बोस का कौन सा नारा था? दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भगत सिंह का इंकलाब जिंदाबाद, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, साम्राज्यवाद का नाश हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? इसके ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं? कमला देवी चट्टोपाध्याय, पंडित रमाबाई, ऑप्शन सी मैडम कामा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमला देवी चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? भूदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन ए आचार्य कृपलानी, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी M.K. गांधी, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन बी औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन सी अमेरिकी क्रांति, ऑप्शन डी रूसी क्रांति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो सर्वोच्च न्यायालय किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 124 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण मुंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन सी वेवेल योजना, ऑप्शन डी क्रिप्स मिशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? ऑप्शन ए पानी की उपलब्धता, ऑप्शन बी शहरीकरण, ऑप्शन सी औद्योगिकरण, ऑप्शन डी खनिज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पानी की उपलब्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में निम्नलिखित में से किसका शासन था? ऑप्शन ए शुंग सम्राट का, ऑप्शन बी गुप्त सम्राट का, ऑप्शन सी मौर्य सम्राट का, ऑप्शन डी मुगल सम्राट का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुगल सम्राट का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से आगे है। तो इसमें बताना है कि भारतीय जो मानक समय है ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है। तो कितना आगे है? 11/2 घंटे। इसका मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा 5/1/2 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट डैश के बीच स्थित है? ऑप्शन ए भारत और नेपाल, ऑप्शन बी भारत और भूटान, ऑप्शन सी नेपाल और तिब्बत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल और तिब्बत के बीच में। जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां डैश क्षेत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन ए सूचना प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी प्राथमिक, ऑप्शन डी
तृतीय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए, भारत में गंगा की मैदानी इलाकों में अल्प दाब तंत्र। ऑप्शन बी, निम्न वेग हवाएं। ऑप्शन सी, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। ऑप्शन डी, गर्म और शुष्क मौसम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन ए, कोसी नदी को। ऑप्शन बी, हुगली नदी को। ऑप्शन सी, घाघरा नदी को। ऑप्शन डी, दामोदर नदी को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा है। ऑप्शन ए, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीच। ऑप्शन बी, सिंचाई। ऑप्शन सी, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक। ऑप्शन डी, यह सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। ऑप्शन ए, सिडबी। ऑप्शन बी, भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन सी, आईसीआईसीआई बैंक। ऑप्शन डी, एचएसबीसी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिडबी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी। ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय। ऑप्शन बी, वित्त सचिव। ऑप्शन डी, राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन डी, भारत के उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए, वैधानिक निगम। ऑप्शन बी, एकल स्वामित्व। ऑप्शन सी, विभागीय उपक्रम। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वैधानिक निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन ए, राज्यों के मुख्यमंत्री। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राज्यों के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई। ऑप्शन ए, वित्त सचिव। ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय। ऑप्शन सी, भारत के मुख्य उपराष्ट्रपति। ऑप्शन डी, राष्ट्रीय विकास परिषद। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, राष्ट्रीय विकास परिषद इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। ऑप्शन ए, संसद को। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, डैश के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। ऑप्शन ए, संसद सदस्यों के पास। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है। ऑप्शन ए, रक्षा मंत्रालय। ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय। ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, संगमरमर पर पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम डैश के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ। तो किसके समय में लोकप्रिय हुआ था, शाहजहां के। किसके समय में, शाहजहां के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया। ऑप्शन ए, ताम्रपाषाण युग में। ऑप्शन बी, नवपाषाण युग में। ऑप्शन सी, पुरापाषाण युग में। ऑप्शन डी, मध्यपाषाण युग में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ताम्रपाषाण युग में। तांबा से ताम्रपाषाण युग याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है। ऑप्शन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन डी, गुलजार ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय डैश में है। ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन बी, यूएसए। ऑप्शन सी, जर्मनी। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी। 23 जून को ओलंपिक डे मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति हैं जिनका नाम देवनाम पीदसी था। ऑप्शन ए, भगवान महावीर। ऑप्शन बी, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त। ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध। ऑप्शन डी, मौर्य सम्राट अशोक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मौर्य सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए, फेफड़ों को। ऑप्शन बी, हृदय को। ऑप्शन सी, वक्र को। ऑप्शन डी, यकृत को। तो किसको प्रभावित करता है, फेफड़ों को।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी ग्रीन हाउस गैस, ऑप्शन सी पाइप्ड प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है। ऑप्शन ए कॉटन, ऑप्शन बी फ्लैक्स, ऑप्शन सी नायलॉन, ऑप्शन डी जूट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नायलॉन नहीं है। कॉटन, फ्लैक्स, जूट सभी वनस्पति रेशा है जो वनस्पति से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए वायु प्रदूषण पर, ऑप्शन बी दबाव पर, ऑप्शन सी उसके तापमान पर, ऑप्शन डी पृथ्वी से दूरी पर। उसके तापमान पर तारों का कलर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है। ऑप्शन ए फ्रक्टोज से, ऑप्शन बी ग्लूकोज से, ऑप्शन सी सेलुलोज से, ऑप्शन डी सुक्रोज से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेलुलोज से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, जो भाषाई आधार पर पहला राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। ऑप्शन ए हंगेरियन नाइरा, ऑप्शन बी हंगेरियन पाउंड, ऑप्शन सी हंगेरियन फॉरिंट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हंगेरियन फॉरिंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी UAE, ऑप्शन डी म्यांमार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, UAE नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 10 नवंबर को, ऑप्शन बी 22 मई को, ऑप्शन सी 15 दिसंबर को, ऑप्शन डी 1 अप्रैल को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 22 मई को। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, अंतर्राष्ट्रीय जैव दिवस 22 मई को। सबसे पहले जल, फिर पृथ्वी, फिर जैव आता है। शुरुआत मार्च से होती है, जल, पृथ्वी, जैव। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ऑप्शन ए माजुली द्वीप, ऑप्शन सी रंगम द्वीप, ऑप्शन सी लुलु द्वीप, ऑप्शन सी मानपुरा द्वीप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, माजुली द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गैस लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है। तो लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी होती है, 25 वर्ष। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, जिसको गवर्नर भी बोलते हैं, की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। लोकसभा MP की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। राज्यसभा MP की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। विधानसभा MLA बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।